सबसे पहले चौथे पैरा में महामहिम राष्ट्रपति की द्वारा सोशल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है जो दिखाया जा रहा है उससे हटके। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इंटरव्यू हुए थे लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। कुछ लोग जो कैंडिडेट थे वो रिजल्ट निकलने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट शीट लेके हमारे पास आए थे। उसमें मुझे देख के और आप लोगों को भी आश्चर्य होगा कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे, सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्टेड, उनमें से जो लोग आए वो सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन जो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे, उन सब के आगे कॉलम में लिखा हुआ था एनएफएस, नॉट फाउंड सुइटेबल। ये सोशल जस्टिस है क्या? रिटन में नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुइटेबल और दे वर नॉट सिलेक्टेड। और यही नहीं, नीचे के धरातल के स्तर पर आज़ादी के इतने दिनों बाद भी स्थिति इतनी भयावह है कि आगरा जिले में जाटवों की एक बारात जा रही थी। दूल्हा घोड़े पे बैठा हुआ था, उसको निकलने नहीं देते, घोड़े पे बैठ के नहीं जा सकते। मेरे पास फोन आया, मैंने आगरा के पुलिस कमिश्नर को टेलीफोन किया, कमिश्नरेट के अंतर्गत ही आता था। पुलिस ने जाके बारात चढ़ाई, तब जाके वो शादी हुई। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जात के आधार पर, वर्ग के आधार पर इतना भेदभाव हो रहा है कि किसी को कुछ मिल नहीं पाता। 27% आरक्षण पिछड़ों का है, 22.5% SC ST का है, 49.5% आरक्षण है। सारी नियुक्तियां ऑलमोस्ट ऑल सिर्फ यूपीएससी वगैरह के कंपटीशन को छोड़कर वो आउटसोर्सिंग से या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने लगी। ना आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन है माजी जी, और न कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रिजर्वेशन है। और जब रिजर्वेशन है नहीं तो इन वर्गों का कोई आदमी आ ही नहीं सकता है। ये हम सब लोग जानते हैं, कहें कुछ भी, कहीं बैठे हो। अब तो यूपीएससी से आईएएस बनने के बाद, लंबी सर्विस करने के बाद, जब राज्यों में प्रमुख सचिव स्तर का व्यक्ति हो जाता है, तब केंद्र में आके जॉइंट सेक्रेटरी डेपुटेशन पे आता है। तो जॉइंट सेक्रेटरी एम्पैनलमेंट जब होता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, प्रमुख सचिव स्तर का आदमी। और आपकी सरकार जो है, सीधे जिसने कभी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान न दिया हो, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करने लगी, किए हैं। अब तो डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाने लगे। यूपीएससी में इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं इम्तहान तो देना नहीं पड़ा, कोई रिटन टेस्ट हुआ? क्या क्वालिफिकेशन है? किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते रहे, आ गया, इंटरव्यू में बुला लिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है दिल्ली में। जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत होने के बाद सेक्रेटरी दस्तखत करता ही है, जो कुछ होता है उसी स्तर तक हो जाता है। उस पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट हुए, आप पता करें, बैठें, मांझी जी आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी उपेक्षा हमेशा हुई है,
आप पता कीजिए कि जो जॉइंट सेक्रेटरी सीधे अपॉइंटमेंट हुए हैं, कोई उनमें ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी का है? नॉट ए सिंगल। तो हम किस बात के लिए सोशल जस्टिस की बात करते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट उसमें कहते हैं?